हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ माई एसक्यूएल सीरीज। ये तीसरा वीडियो है और इसके अंदर हम समझने वाले हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जिसमें हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच को इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर हम सारा अपना काम करने वाले हैं। जो भी क्वेरीज लिखेंगे या जो भी हम माई एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम वो सारे काम करेंगे। बेसिकली एक डेटाबेस जिसको हम डाउनलोड करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट सेटअप मैं बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपको सेटअप में कभी हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि डेटाबेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे अलग अलग सिस्टम के हिसाब से कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी पर्सनली प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करके मेरे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और समझते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ माई एसक्यूएल वर्कबेंच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा, इस वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने पे आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी माई एसक्यूएल का वर्कबेंच है वर्जन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 558 MB का है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग लेगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब जो भी मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ बहुत ध्यान से करना। 4 ऑप्शन में से आपको कस्टम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 आपको चीज़ें मिलेंगी, तो ध्यान से इस पे प्लस पे क्लिक करके आपको ये सारे फाइल्स ऐड कर लेने, इस तरीके से एरो पे क्लिक करके। जैसे ही 3 ऐड हो जाए नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद। और ये थोड़ा टाइम लेगा, मे बी 10-15 मिनट का समय ले। उसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है और नेक्स्ट तब तक करना है जब तक कि आपका पासवर्ड इनपुट करने का ऑप्शन ना आ जाए। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आपका पासवर्ड इनपुट करने का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से पासवर्ड एंटर करना, क्योंकि इस पासवर्ड का यूज करके ही आपको माई एसक्यूएल वर्कबेंच में लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना, बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और लास्ट में एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर लोगे। जैसे एग्जीक्यूट कर लोगे ये अपना इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। उसके बाद फिनिश वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपका इस टाइप का एक बेस शेल खुल जाएगा। ठीक है, इसको आपको कट कर देना है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हम यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ करने वाले, तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे और एंटर करने के बाद हैंस आपका यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल हो चुका है। तो जब भी आपका यहाँ पे वर्कबेंच खुलेगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। उसके नीचे यहाँ पे आपका कनेक्शन का नेम है, जो आपने कनेक्शन करते टाइम इस्तेमाल किया था उस कनेक्शन का नेम है। जैसे आपने पासवर्ड डाला था ना, तो वो कनेक्शन का नेम है। उसके नीचे आपका मेन्यू बार है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ से आप कई सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हो आसानी से। इसके नीचे कई सारे आपके शॉर्टकट्स मिलते हैं। अब शॉर्टकट्स में देखिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है जब भी आपको न्यू क्वेरीज यहाँ पे लिखनी रहती है। ये अलग अलग फाइल के फॉर्मेट में होता है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक और पेज आ जाता है। जैसे एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया। ऐसे फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पेज और आ जाएगा। तो ऐसे हम अलग अलग पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी हम चाहें तो कई सारी क्वेरीज लिख सकते हैं, इस पर भी चाहे तो हम कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इस पर भी चाहे तो हम कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना, हम आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक नया फ़ाइल बनाने के लिए, जहाँ पे हम क्वेरीज़ वगैरह को सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने कई सारे स्टेटमेंट लिखे, कई सारे कोड लिखे, हम चाहते हैं वो कोड सेव करके हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से एक नया फ़ाइल बना लेंगे और उस फ़ाइल को हम चाहें तो सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ये हमारा इंस्पेक्शन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ कनेक्शंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टेबल वगैरह बनाते हैं। यहाँ से डेटाबेस, नया डेटाबेस अगर हमको बनाना रहेगा तो वो बनाते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो ये शॉर्टकट मेन्यू है हमारे। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेटर दिया रहेगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल आप देख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। कोई भी डिटेल देखना हो, स्टेटस देखना हो, सर्वर कैसे कनेक्ट है, पोर्ट क्या है और आपके कनेक्शन का नेम क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जब आप आएँगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला एडमिनिस्ट्रेशन
तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन टैब है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कीमास का, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और यहीं पे हमारा सारा जितना भी आउटपुट वगैरह है, जितना भी टेबल्स हम बनाएँगे, जितना भी डेटाबेस हम बनाएँगे, वो सब यहीं पे शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कीमास लिखा हुआ है और यहाँ पे अभी हमारे पास एक दिखा रहा है सिस्टम का जो डेटाबेस है वो दिखा रहा है। इसके अंदर कई सारे टेबल्स है, देखो ऐसे कई सारे टेबल्स वगैरह रहते हैं। इन टेबल्स के अंदर हमारे जो इस सॉफ्टवेयर का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका ये सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसका हम आगे यूज़ सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कनेक्शन बताता है, आपके इसके अंदर कोई भी कनेक्शन से रिलेटेड इश्यू होता है तो वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे बताता है। इस वाले सेक्शन पे जो आपका ये नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपकी जो आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, वो कोड को जब रन कराएँगे तो उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा कि आपका कोड सक्सेस हुआ कि नहीं सक्सेस हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई, तो गलती कहाँ हुई, क्या गलती हुई, सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपका है। साइड में आपका यहाँ पे कुछ भी नए-नए इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली ये वो हमारा मेन एरिया है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। देखो इस तरीके से कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन एरिया जहाँ पे आपको काम करना है। ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी आप न्यू फाइल बना सकते हैं, जैसे यहाँ से आप बना सकते थे। यहाँ से हम क्वेरी को रन करवाते हैं, जो यहाँ पे लिखेंगे कोड उसको रन करवाएँगे किसकी मदद से? इसकी मदद से, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, पहला ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको भी मैं यूज़ करना आपको सिखाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस वगैरह दिए, तो उन सारे ऑप्शंस को हम यहाँ से धीरे-धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो ये आपका यूआई था, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं आपको एक छोटा-सा कोड करके यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे हम लिखते हैं डेमो, ठीक है। ये क्या है, क्यों लिख रहा हूँ, मैं बताऊँगा आगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो गया, शो हो गया, क्या शो हो गया, क्रिएट डेटाबेस डेमो। ये हमारी क्वेरी क्या हो गई, यहाँ पे रन हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे आउटपुट शो किया। अब ये हमारा डेटाबेस जो बना, यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डेमो लिखा था ना, वही डेमो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब धीरे-धीरे हम इसको यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इसके हैबिचुअल होते चले जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत होता है, आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।